जिसमें उनको चांटा पड़ा था। हम्म। तो वो जिस तरीके से कहा गया था वो मतलब कुछ लोगों ने बदला लिया है हम्म। और कुछ लोगों ने बोला कि वो दूसरी पार्टी ने साजिश थी। तो क्या लग रहा है वो चांटा सही में मारा गया था या साजिश के रूप जी मेरे को तो ये लगता है ये चांटा बिल्कुल ठीक मारा गया था। एक चांटा और देना चाहिए था बल्कि। में? वो न्याय यात्रा करते हैं और वो दूसरे लोगों के बीच में जा जाके बात करते हैं, तो क्या लगता है वो बहुत सही था? बहुत सही किया तुमने, बहुत अच्छा से एक दूसरे का प्रेम जो भाईचारा खत्म हो रखा था हमारे देश से, वो उसमें बहुत सुधार आया है और उनमें भी बहुत सुधार आया है। जो पहले वाला राहुल अब वाला में बहुत फर्क आ गया। वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, 15 लाख खाते में आएंगे, वो सब हुआ? भैया देखो, मैं खुद ग्रेजुएट हूँ। आई एम ए ग्रेजुएट पर्सन। मैंने बीबीए करी हुई है, लेकिन मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं मिला अभी तक। आपकी पढ़ाई से मुझे सब दिख गया कि सच में कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। मैंने पहले ई रिक्शा खरीदा, अब मैं ऑटो चला रहा हूँ, उसमें कुछ भी नहीं है बाजार में। मन मार्केट में काम ही नहीं। शामिल हो गई है, जानते होंगे विनेश फोगाट। तो जिस तरीके से उनको रेसलिंग से बाहर कर दिया, उसमें विनेश फोगाट शामिल हो गई है और उस पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो पैसा लेके आई है। तो क्या लग रहा है इस बार नहीं नहीं, पैसा वैसा नहीं लिया, बहुत अच्छी है और समझदार है। आगे उनका सपोर्टर में बहुत बढ़िया होगा। जी कंगना रनौत को मुझे लगती नहीं है कि वो एमपी बननी भी चाहिए। उनमें खुद बोलने का सेंस नहीं है। वहाँ के किसान आंदोलन में बैठने वाले आम आदमी थे, किसान थे। और उनको ये अगर ऐसा कोई बोल रही है तो मेरे हिसाब से वो एमपी नहीं बननी चाहिए थी। फिर भी वहाँ हिमाचल की जनता ने क्या सोच के उन्हें वोट दिया, ये वो वहाँ की जनता ही जाने। उन्हें एमपी नहीं बनना ही। की धमकी मिली थी तो उस पर बहुत ज्यादा ही मतलब लोगों ने धरना प्रदर्शन करा, जगह जगह कुछ किया। आपके हिसाब से क्या लगता है? ये तो पब्लिसिटी के लिए कर रखा है और कुछ नहीं है। राहुल गांधी का मामला कोई नहीं कर पाएगा। पिछले 10 सालों में जो चुनाव के बाद जो रिजल्ट है, उसके बाद पब्लिक खुश नहीं लग रही है। मतलब जो काम होने चाहिए थे, वो जो वादे करे गए थे, वो वादों से पूरे संतुष्टि नहीं है किसी को। सरकार की जो वो जानी मानी हीरोइन है, वो बयान दे देते कि राहुल गांधी आतंकवादी है या जितने भी किसान बैठते हैं वो सब बलात्कारी हैं। उनको कुछ आता ही नहीं हो तो फर्जी के ढोकले से करते रहते हैं। लेकिन वो एमपी है। अरे अब वो तो मोदी के नाम पे बन गई है, नहीं तो कहाँ कौन बनाएगा। बात करूँ हरियाणा चुनाव की, पहले बात करते हैं हरियाणा चुनाव। क्या लग रहा है इस बार किसका दबदबा है? जी इस बार दबदबा कांग्रेस सरकार का है। कांग्रेस सरकार का कारण जी। बताएंगे? कारण जी ये है कि इस बीजेपी राज में सबसे ज्यादा जो परेशान है वो युवा है। युवा हाँ जी। है, लेकिन ये नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया आई न्यूज हिंदी। इस वक्त मैं तिल्लप गांव में मौजूद हूँ, जहाँ फरीदाबाद का है, और यहाँ पे कुछ छात्र मौजूद हैं और जो कि युवा से बात करना बड़ा मजा आता है। और हरियाणा चुनाव को लेकर बात करें कि किस तरीके से सरकार ने इनके लिए कितना काम किया है। बीजेपी सरकार एक तरफ वादा करती है कि हमने युवाओं के लिए 2 करोड़ रोजगार बांटा है, लेकिन वो रोजगार इनको मिला है या नहीं मिला है। उस तरफ कांग्रेस सरकार जो थी उन्होंने कितना फायदा दिया इनको, कितना नहीं दिया। उसके बाद में अब देखना यह है कि 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, उसमें किसको ये वोट देना चाहते हैं। और एक तरफ ये सारे के सारे ये एक तरीके से देखा जाता है आर्मी के स्टूडेंट है। और बात करेंगे इनसे कि भैया जो 4 साल की नौकरी हुई है उससे बात करें कि बीजेपी सरकार को उसको देखते हुए ये खुश है या नहीं है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुरेश कुमार है। कहाँ से? जी यहीं फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। अगर बात करूँ हरियाणा चुनाव की, पहले बात करते हैं हरियाणा चुनाव। क्या लग रहा है इस बार किसका दबदबा है? जी इस बार दबदबा कांग्रेस सरकार का है। कांग्रेस सरकार का जी। कारण बताएंगे क्या? कारण जी ये है कि इस बीजेपी राज में सबसे ज्यादा जो परेशान है वो युवा है। युवा है। हाँ जी। लेकिन ये तो कहते हैं कि युवा के लिए हमने 2 करोड़ रोजगार बांट दिया। वो तो खाली एक जुमला है जी। वो कोई भी वो रियल नहीं है। हाँ। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि मैंने 2021 में हरियाणा में सीटी दिया था। 2021 में फॉर्म मतलब शुरू हुए थे, रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिसका एग्जाम हुआ था 2022 में। जी। 5-6 नवंबर को। जी, जी। 5-6 नवंबर 2022 में जी। मैंने वो सीटी प्री भी दिया और उसका रिजल्ट भी आ गया 2023 में। जी। फिर अगले साल यानी 2023 में उसका मेंस का एग्जाम हुआ। मेंस का एग्जाम देने के बाद वो भर्ती चली गई हाई कोर्ट में। जी। हाई कोर्ट में जाने के बाद 3-4 करीबन 7-8 महीने हाई कोर्ट में केस वो चलता रहा। जी। और फिर इस साल 31 मई 2024 को हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये भर्ती को कैंसिल करके इनका एग्जाम दोबारा लिया जाए। अब इसका एग्जाम इन्होंने दोबारा भी लिया। हमारा भी 18-20 अगस्त को लिया था HSSC ग्रुप 5657 का। अब लेकिन अभी एग्जाम लेने के बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। अब आचार संहिता लग चुकी है। ये एक भर्ती को पूरे 4 साल तक इन्होंने खींचा है, जो एक सरासर गलत है, एक युवा के विरुद्ध में है। अच्छा, एक तरफ ही इन्होंने जब 4 साल की नौकरी कर दी आर्मी की, कहती कि नहीं भैया अब 4 साल की नौकरी रहेगी, लेकिन अग्निवीर जो इसका नाम दिया। अगर मैं बात करूं बीजेपी सरकार तो कहती है कि हम तो सबको ऊपर लेके चलते हैं और इसका विरोध भी करते आए। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम इसको खत्म करेंगे। तो आप चाहते हैं खत्म हो या ना हो? हाँ जी बिल्कुल हो, खत्म होना चाहते हैं। बिल्कुल। फौज की भर्ती पहले की तरह होनी चाहिए, जो पूर्ण रूप से जितने
जो 15 साल की या 20 साल की जो पहले मिलती थी वही भर्ती अब भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी भी युवा के लिए 4 साल के लिए उसे भर्ती किया जाए, फिर 4 साल बाद उसे हटा दिया जाए। ऐसा उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ अच्छा, होएगा। मैं बात करूँ जैसे 70 साल में काम हुआ था कांग्रेस शासन में, या अभी जो 10 साल हमने मोदी जी को दिए हैं उसमें काम हुआ? जी देखिए, 70 साल में उनका काम अपना अलग तरीके से है और इनका काम अपना अलग तरीके से है। कंपैरिजन दोनों पे नहीं किया जा सकता। लेकिन ये है कि अब बीजेपी सरकार ने युवा, किसान, मेरे सभी वर्ग को रुला दिया है। इसलिए इस बार बीजेपी सरकार हरियाणा में तो खास तौर पे नहीं आएगी। अच्छा, बात करूँ कंगना रनौत की, जानती होंगी, बहुत जानी मानी एक्ट्रेस हैं, और उन्होंने भी हाल ही में राहुल गांधी पे बयान दे दिया कि वो आतंकवादी हैं, उनको मारना चाहिए, और जिस तरीके से बीजेपी के कुछ नेता थे मारने की धमकी दी है। क्या लगता है? एक तरफ कंगना रनौत ये भी कह दी कि जो किसान आंदोलन में बैठे थे वो रेपिस्ट है। जी, कंगना रनौत तो मुझे लगती नहीं है कि वो एमपी बननी भी चाहिए। उनमें खुद बोलने का सेंस नहीं है। वहाँ के किसान आंदोलन में बैठने वाले आम आदमी थे, किसान थे। और उनको ये अगर ऐसा कोई बोल रही है तो मेरे हिसाब से वो एमपी नहीं बननी चाहिए थी। फिर भी वहाँ हिमाचल की जनता ने क्या सोच के उन्हें वोट दिया, ये वो वहाँ की जनता ही जाने। उन्हें एमपी नहीं बनना ही नहीं चाहिए था। उनको तो टिकट ही नहीं मिलनी चाहिए थी। अभी हाल ही में जिस तरीके से देखा था उनको एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनको चांटा पड़ा था, तो वो जिस तरीके से कहा गया था वो मतलब कुछ लोगों ने बदला लिया है, और कुछ लोगों ने बोला कि वो दूसरी पार्टी ने साजिश थी। तो क्या लग रहा है वो चांटा सही में मारा गया था या साजिश के रूप? जी मेरे को तो ये लगता है ये चांटा बिल्कुल ठीक मारा गया था। एक चांटा और देना चाहिए था बल्कि। और सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशेर आलम। अगर जिस तरीके से देखा जा रहा है हरियाणा में लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का दबदबा है, इस बार वाकई में है या नहीं है? देखो जी, पिछले 10 सालों में जो चुनाव के बाद जो रिजल्ट है उसके बाद पब्लिक खुश नहीं लग रही है। मतलब जो काम होने चाहिए थे, वो जो वादे करे गए थे, वो वादों से पूरे संतुष्टि नहीं है किसी को। सरकार के जो वादे, हाँ, जो किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं, बहाली सत्ता में तो वही है, लेकिन उनसे कोई खुश नहीं है। काम नहीं होते किसी के। अब वो पार्टी बदलेगी, सब कोई भी आए बेशक से, ये काम करेगा कोई वही आएगा। वैसे तो कोई चलेगा लेकिन नहीं। अगर बात करूं जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, 15 लाख खाते में आएंगे, वो सब हुआ? भैया देखो, मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, आई एम ए ग्रेजुएट पर्सन। मैंने बीबीए करी हुई है, लेकिन मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं मिला अभी तक। आपकी पढ़ाई से मुझे सब दिख गया कि सच में कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। मैंने पहले ई रिक्शा खरीदा, अब मैं ऑटो चला रहा हूँ, उसमें कुछ भी नहीं है। बाजार में मार्केट में काम ही नहीं है, नौकरी ही नहीं है। बीजेपी सरकार इतने वादे करती है, वो कैसे हुआ? वो वादे पे तो देखो, मैं आपको लालच दूंगा, आपको पहले लालच दूंगा ना कोई भी काम करवाने के लिए। आप वो काम करोगे, लालच का क्या है, वो बाद में मेरा काम निकल जाएगा, फिर आपको मेरे को कौन करूँ? कांग्रेस सरकार की तो 70 साल में काम हुआ था या 10 सालों में काम? देखो, 70 साल और 10 साल से फर्क नहीं पड़ता। वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। उस टाइम आप कुछ जस्ट फॉर एक एग्जाम्पल, छोटा सा कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि उस टाइम आदमी के पास मतलब पॉपुलेशन भी कम थी। पॉपुलेशन के हिसाब से देख लेते, उस टाइम जो पॉपुलेशन थी, अब जो पॉपुलेशन है 3-4 गुना बढ़ चुकी है, जिससे रिसोर्सेज कम हो चुके हैं और उस चीज को यूज करने वाले प्रोडक्ट काम ज्यादा हो काम की कहते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी, तो कैसी लगी आपको? देखो, वो तो अच्छी थी, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी अच्छी इमेज, जो थोड़ी सी इमेज बैक है, उसको थोड़ा और सुधारेंगे तो मेरे ख्याल से सामने आ सकते हैं। मतलब इस बार आप कह रहे हैं कि आप जो वोट देना चाहेंगे वो कांग्रेस को देना चाहेंगे? वो हमारा हक है, हम किसी को बताएंगे नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या नाम है सर? संतोष कुमार यादव, कहाँ से? ये हरियाणा से। बात करूँ हरियाणा चुनाव में, लोग कह रहे हैं इस बार बीजेपी का दबदबा थोड़ा गिर गया है और कांग्रेस उठती नजर आती है। सर वादे तो करते हैं पर काम कोई करता नहीं है। यही विधायक वगैरह है, सेतपुर वगैरह में जाके देखो तो पानी हमेशा भरे रहता है, सीवर का। लोगों की इतनी समस्या है, कोई सुनने को राजी नहीं है। न निगम परिषद सुन रहा है, न विधायक सुन रहा है, न संसद सुन रहा है। दिन का दिन 10 साल हमने दे दिया, 10 साल में कोई काम नहीं हुआ है, सच में? सच में सर कुछ नहीं। आप जाके एक बार देखिए तो सेतपुर वगैरह में, और आप दिखाइए फिर क्या होता है क्या नहीं हुआ है। अच्छा, कांग्रेस में विनेश फोगाट शामिल हो गई है, जानते होंगे विनेश फोगाट? तो जिस तरीके से उनको रेसलिंग से बाहर कर दिया, उसमें विनेश फोगाट शामिल हो गई है, और उस पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो पैसा लेके आई है। तो क्या लग रहा है इस बार जीतेगी? नहीं, पैसा वैसा नहीं लिया, बहुत अच्छी है और समझदार है। आगे उनका सपोर्टर में बहुत बढ़िया होगा आपकी बार। तो कांग्रेस जीतेगी इस बार। अच्छा, एक तरफ कंगना रनौत अपना बयान दे देते, जानते कंगना रनौत को? वो जानी मानी हीरोइन है। वो बयान दे देते कि राहुल गांधी आतंकवादी है, या जितने भी किसान बैठते हैं वो सब बलात्कारी हैं। उनको कुछ आता ही नहीं हो तो फर्जी के ढोकले से करते रहते हैं। लेकिन वो एमपी है। अरे अब वो तो मोदी के नाम पे बन गई है, नहीं तो कहाँ कौन बनाएगा उनको। अच्छा, जो मैं जैसे सबसे सवाल कर रहा हूँ, 70 साल में काम हुआ था या 10 साल हो? भाई अब सबका अलग अलग सोचना विचारना है। मेरे हिसाब से पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ काम, तो ऐसी बात नहीं है।
पर इनके निगम परिषद ना विधायक कोई नहीं काम करता है इस एरिया सरकार अभी में। चुनी हुई है वो काम नहीं कर रही है। नहीं, उतना नहीं हुआ आपकी बात। कांग्रेस सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं और जब जिताएंगे तो कितने बहुमत से जिताएंगे, कैसे जिताएंगे? देखो भाई, कोशिश हर किसी की रहती है कि वो उसे जिताए इसे जिताए, पर जो भी आए काम करे इस मत कीजिए एरिया मत कीजिए। हाँ बताइए बताइए बताइए। ड्रामा कर रहा है यार। जी, में। बस सही है, बस जो भी आए अपना काम करे, एक दूसरे का सुने सही ढंग से बस। अच्छा, जिस तरीके से राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हैं और दूसरे लोगों के बीच में जा जाके बात करते हैं, तो क्या लगता है वो बहुत सही था? बहुत सही किया तुमने, बहुत अच्छा से एक दूसरे का प्रेम जो भाईचारा खत्म हो रखा था हमारे देश से, वो उसमें बहुत सुधार आया है और उनमें भी बहुत सुधार आया है। जो पहले वाला राहुल अब वाला में बहुत फर्क बहुत आ फर्क आ गया। गया। अच्छा, कैसे थोड़ा बताना चाहिए? भाई पहले उनमें थोड़ी सी जैसे कि एक बोलचाल से भाईचारा में थोड़ा वो कम था, पर अब उनमें इतनी समझदारी आ गई कि सामने वाले से टक्कर कैसे लेना है उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। इस बार लग रहा है कि थोड़ा दबदबा है और बीजेपी को टक्कर दिया जाता है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। हाँ, दिनेश फोगाट से थोड़ा सा पड़ेगा। उनसे भी उम्मीद है बहुत सारी कि अब उनसे आने से एक दूसरे की सपोर्ट बन गया है अच्छा है। हाल ही में राहुल गांधी को मारने की धमकी मिली थी, तो उस पर बहुत ज्यादा ही मतलब लोगों ने धरना प्रदर्शन करा, जगह जगह कुछ किया। आपके हिसाब से क्या लगता है? ये तो पब्लिसिटी के लिए कर रखा है और कुछ नहीं है। राहुल गांधी का मामला कोई नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा आगे कर लेंगे। हाँ, बस सही है। पर वो गलत बोला इस तरह से, उनके माँ बाप उनके दादा था उन्हें कितना किया इस देश के लिए, अपने खून पसीने सब लुटा दिया, और किसी को ऐसे बोलो तो अच्छा नहीं लगता। तो सबको दिल दुख होता है। तो आप किसको चुनना पसंद करेंगे? भाई ये तो समय आने पे हमारा समय आने का आप बताइए।